प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से इस दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कल किसी व्यक्ति के चलते हम जो विषय को चाह रहे थे, उस विषय की बातों को हम पूरा नहीं कर पाए, परंतु उस विषय को हम आज के दिन में पूरा करने के लिए, प्रभु से कुछ बातों को सीखने के लिए हम इस बात को प्रेरणा को पाए हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में सारी भलाई की बातों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर हम लोगों के साथ कई प्रकार के बर्ताव को करते हैं। आज मेरे इस विषय को मैंने एक नाम को दिया है। उस विषय को मैं इस प्रकार से कहूं, गवाही या साक्षी, इस प्रकार से मैं इस विषय को दिया हूं। साक्षी का मतलब परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो भी भलाई के बातों को किया है, जो भी अद्भुत कार्यों को किया है, वे सारे भलाई के बातों को अपनी आंखों से देखने वाले जश्मदीद गवाह, या परमेश्वर ने जो जो भलाई की बातें हम पर की है, उन सारी भलाई की बातों को हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए बड़े कार्य करने की बातें जो है, उसे कहना, उसे पूरा करना मतलब गवाह है। आप और हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। इस बात को हम समझने की पाए। क्यों हम यीशु मसीह के गवाह है? तो यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल के सेवकाई में जितने भी आश्चर्य कर्म किए हैं, जहां पर जैसे यूहन्ना लिखता है, एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके आखिरी अध्याय के आखिरी वचन को देखिएगा। यूहन्ना उसके आखिरी अध्याय के आखिरी वचन मतलब 21 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और उसके 25वें वचन को देखिएगा। यूहन्ना 21 अध्याय 25वें वचन, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में न समाती। इस वचन की ओर अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने इतने सारे चमत्कारों को किए हैं, यानी यीशु मसीह ने इतने सारे अनगिनत चमत्कारों को किया है। उन चमत्कारों का वर्णन अगर किया जाता, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में उन किए गए सारे चमत्कारों का वर्णन अगर किया जाता, तो लिखा गया है कि कई एक पुस्तकें लिखी जाती। इस जगत में जो किताबें पाई जाती, वो किताबों में उनका वर्णन करना एक असंभव बात थी, क्योंकि यीशु मसीह के कुछ चमत्कारों की बातें हम सुसमाचार की किताब में पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन चारों सुसमाचारों में यीशु मसीह के किए हुए उन चमत्कारों का वर्णन हम इस प्रकार इसमें देखते हैं। परंतु यूहन्ना इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह का ना केवल चेला था, परंतु इस यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब वो लिख रहा था, तो उसने कई एक लोगों से अपना कई एक लोगों का अनुभव को देखकर, कई एक लोगों को सुझाव की बातों को लेकर इस प्रकार की बातों को वो लिखता है। इसका मतलब यूहन्ना यीशु मसीह के सुसमाचारों में गवाह था। यीशु मसीह ने जो 3.5 साल की सेवकाई में जो चमत्कार किए थे, उसका वो गवाह था। परंतु इसके भी आगे यूहन्ना इस बात को लिखता है स्पष्ट रीति से, ऐसे कई एक और चमत्कार हैं। इसका मतलब ऐसे कई एक चमत्कारों का वर्णन हम किताब में नहीं पाते हैं। यहाँ पवित्र शास्त्र में इन सारे किताबों का वर्णन नहीं आता है। परंतु इसी के लिए यीशु मसीह ने इस प्रकार से भी कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो चमत्कार मैं करता हूं, मुझसे भी बड़े बड़े करेगा। इसी के लिए आप और हम उस परमेश्वर के जो भलाई के कामों को किया हुआ परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने बड़े से बड़े चमत्कारों को किया, उस चमत्कारों के हम गवाह भी है। मतलब हमने उस सुसमाचार की बातों को प्राप्त किया है, हमने उस सुसमाचार की बातों को सुना है, हमने उस प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचारों को अपनाया है। इस अपनाने के बाद हम प्रभु के एक गवाह के रूप में हैं, परमेश्वर के एक अद्भुत गवाह के रूप में हम बने हैं।
इसी विषय को हम कुछ वचनों के द्वारा देखेंगे। एक वचन को पढ़िएगा, यशायाह का पत्री उसके 41वें अध्याय और 10वें वचन को देखिएगा। यशायाह का पत्री उसके 41वें अध्याय और 10वें वचन को देखिएगा। यशायाह का पत्री 41 के 10। माफ कीजिएगा, यशायाह का पत्री उसके 43 और 10वें वचन। यशायाह 43, यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। यहां पर परमेश्वर के पवित्र वचन में हम इस बात को समझते हैं, परमेश्वर हमें अपना गवाह के रूप में देखते हैं। मतलब परमेश्वर हम एक गवाह के रूप में, या हम उसके साक्षी है बोलकर कहते हैं। और ना केवल हम उसके साक्षी है, परंतु परमेश्वर के दास भी है। और हम इसी के लिए साक्षी बने हैं परमेश्वर के, कि हम ये जाने, हमारे जीवन काल में हमें समझ पाए कि परमेश्वर और परमेश्वर की प्रतीति, हम इस बात को कर ले कि उसी परमेश्वर को छोड़ और कोई भी दूसरा ईश्वर या और कोई भी दूसरा परमेश्वर ना है ना होगा। इसी के लिए ये गवाहों का काम क्या होता है कि परमेश्वर के जो अद्भुत कार्य को हमने देखा है, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो अद्भुत बातों को किया है, उस अद्भुत बातों को अपनी आंखों से देखकर इस बात को समझ पाना कि हाँ, परमेश्वर मेरे लिए आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसी बात को आप और हम समझकर आगे की ओर बढ़े जाना, यही एक साक्षी का या एक गवाहों का काम होता है। जैसे हम जगत के न्यायालय में देखते हैं, एक न्यायाधीश होता है, एक मुजरिम या मुजरिम होता है, और एक उसके दल के लिए एक वकील होता है, और उसके ऊपर की कुछ बातों को कहने के लिए कुछ गवाहों को बुलाया जाता है। और इसी गवाहों के आधार पर वो उसे सजा देना या ना देना उस न्यायालय के हाथ में आता है या उस जज के हाथ में आता है। परंतु यहां पर इस बात को हम समझने पाए, आप और हम उस महान परमेश्वर को, जो हमारे जीवन की अद्भुत बातों को करता है, वो महान परमेश्वर जो हमारे जीवन में लगातार बड़े बड़े कार्य करता है, उस महान परमेश्वर के ही हम एक गवाह या साक्षी के रूप में हैं। यानी उसके महिमा की निरंतर जो बातें हैं, उस बातों को देखने वाले हम, उसके अद्भुत काम को समझने वाले परमेश्वर के दास है। इस बातों को हम समझने पाए। और एक वचन को देखिएगा, एक वचन निर्गमन की पत्री 18वें अध्याय के 11वां वचन, निर्गमन की पत्री को दिखा लेगा, निर्गमन उसके 18वें अध्याय, निर्गमन 18वें अध्याय उसके 11 वचन की बातों को देखिएगा। निर्गमन 18 उसके 11, अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं में से बड़ा है, वरन इस विषय में भी जिसने उन्होंने इजराइल के साथ अहंकार पूर्वक व्यवहार किया। यहां पर फिरौन जो है अपने आप को परमेश्वर की उस महिमा की बातों को देखता है। जब यहां पर इस बातों को इस जगह पे 18वें अध्याय में अपने ससुर से मिलने के लिए मूसा चला जाता है, और जब मूसा उस अपने ससुर के पास चला जाता है, तब उसका ससुर इस बातों को प्रकट करते हुए मूसा को परमेश्वर की उस बातों को याद दिलाते हैं। ये फिरौन की कही हुई बात नहीं, परंतु मूसा के ससुर की इस कही हुई बात है, जो इस प्रकार से कहता है कि ये एक व्यक्ति परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखकर परमेश्वर की बड़ी प्रशंसा करना, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को स्पष्ट रीति से अपने जीवन की उस बातों को देखना, उसे एक गवाह के रूप में हम कहते हैं। यहां पर
उसके ससुर इस प्रकार से परमेश्वर के बातों को प्रकट करता है कि परमेश्वर सब देवताओं में से बड़ा है। मेरे प्यारो, ये बात है जब हम कब कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए आश्चर्य कर्म करता है, इस बातों को हम कब कह सकते हैं कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े आश्चर्य की बातों को करते हैं, या हम परमेश्वर को सबसे बड़ा परमेश्वर है कह के कब कहते हैं। परमेश्वर ने कुछ बातें हमारे जीवन में अद्भुत रीति से जब की जाती है, परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में जब कुछ बातें अद्भुत रीति से की जाती है, तब हम इस बात को समझ पाते हैं, तब हम इस बात को जान पाते हैं कि परमेश्वर उसके तुल्य और कोई भी देवता नहीं। और यही बातों को यहां पर उसके मूसा के ससुर के द्वारा कही जा रही है, जिस विषय को हम ध्यान से देखेंगे कि वो इस बात को भी कहता है कि परमेश्वर ने ही उस सारे इजरायली लोगों को फिरौन के हाथों से निकालने के लिए एक योजना बनाई थी, एक बड़ी महान योजना बनाई थी। और उस योजना के तहत परमेश्वर ने तुझे इस बड़े काम को किया। जैसे मैं कह रहा था कि परमेश्वर के बड़े कार्य को करने की बातों को कहना मतलब एक गवाह का काम है या एक साक्षी का काम है। इसी के लिए जब प्रभु मूसा को 10 आज्ञा की बातों को दिए थे, उसमें एक आवश्यक बात को यहां पर कहते हैं। निर्गमन की पत्री को देखिएगा, निर्गमन उसके 20वें अध्याय। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को जब मूसा को दिया, उस 10 आज्ञाओं में एक चेतावनी के 5 आज्ञाएं जो है परमेश्वर के लिए मानने के लिए है, 5 आज्ञाएं अलग है। परंतु उसमें परमेश्वर ने एक बात को कहा है जिसको मैं कहना चाहता हूं। निर्गमन उसके 20वें अध्याय 16वें पद को देखिएगा। निर्गमन 20 अध्याय 16वें, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। मेरे प्यारो, इस बात को भी हम और आप समझने पाए कि हमें किसी भी तरह से हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें कुछ भी हो हमारे जीवन में, परंतु परमेश्वर के लिए एक झूठे साक्षी ना देने की बातें परमेश्वर ने की है या परमेश्वर ने लिख के रखा है। इस बात को आप और हम समझने की आवश्यकता है। जब हम गवाही या साक्षी की बातों को जब सुन रहे हैं, तो उसमें एक बात और हमें अवश्य जानना है कि हम कुछ भी हो हमारे जीवन में झूठी साक्षी नहीं देने वाले बनने पाए। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो, झूठा साक्षी ना बनने के लिए खुद स्वयं परमेश्वर ने इसी बातों को हमारे जीवन में दिया है या दे के रखा है, उसे हमें अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को जैसे हमने निर्गमन की पत्री में मूसा के ससुर के द्वारा परमेश्वर की एक गवाही के रूप में हमने देखा। परमेश्वर का वो गवाह बनता है, परमेश्वर का वो साक्षी बनता है। वो क्या के लिए? कि वो जान पाया कि परमेश्वर ने ही इजरायली लोगों को फिरौन के हाथों से छुड़ाने के लिए मूसा को चुना और उसका वो गवाह बन गया बोलकर हम देखते। और एक वचन पढ़िएगा, यहोशू का पत्री उसके 22वें अध्याय के 34वें वाक्य। यहोशू का पत्री 22वें अध्याय 34वें वाक्य। यहोशू का पत्री उसके 22वें अध्याय और 34वें वाक्य को देखिएगा। यहोशू का पत्री उसके 22 अध्याय 34वें वाक्य। यहोशू का पत्री 22 अध्याय 34वें वाक्य को देखिएगा, जहां पर लिखा हुआ है, और रबीनियों और गादियों ने यह कहकर यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात की साक्षी ठहरे है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम यद रखा। यहां पर यरदन के किनारे में एक वेदी की स्थापना करने की बातों को यहां पर हम देखते हैं। दो जातियों ने आपस में परमेश्वर को मध्यस्थी रखते हुए दो जातियों ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, जिसमें परमेश्वर हमारे और आपके बीच में एक साक्षी बना रहे, इसका
एक प्रमाण को रखकर उन्होंने वहां पर एक वेदी को बनाया बोलकर हम देखते हैं। यहाँ पर रबुनियों और गादियों ये दोनों देश के लोगों ने या दोनों जाति के लोगों ने परमेश्वर को अपना मध्यस्थी माना, परमेश्वर को हमारा एक गवाह माना, और उन्होंने उसी परमेश्वर के लिए वहां पर एक वेदी को बनाई जिसका नाम उन्होंने एद रखा। मेरे प्यारो, जब दो राष्ट्रों में, दो देशों में किसी बात के लिए समझौते की बातें होती है तो वो किसी किसी के लिए इसको एक गवाह के रूप में देखते हैं। जैसे यहां हम देखते हैं इन दोनों जातियों ने अपने बीच में परमेश्वर को रखा, अपने बीच में परमेश्वर को गवाह को समझा, और परमेश्वर ही यहां पर है जो हमारे लिए एक गवाह है। इसके रूप में उन्होंने परमेश्वर को मानकर दोनों देशों के लिए एक वेदी बनाई, और वो वेदी का स्वरूप यह था कि यहां हम परमेश्वर की ओर से एक साक्षी को ठहरे हैं, और परमेश्वर हमारे इस जीवन में एक बड़ा साक्षी ठहरे। इसी प्रकार की बातें उनके जीवन में चली आई। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी तरह की बातें इस गवाह के रूप में होती है। यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम में इस प्रकार से कहा, जिस वचन को हम जानते हैं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8वें वचन को जगह अगर हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वें वचन में देखिएगा, जहां पर लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे प्यारों, परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम लोग पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के गवाह बने। हम पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो जो बड़े बड़े कार्य किए हैं, जिन जिन बड़ी बड़ी बातों को, जो जो अद्भुत कार्य को परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, उन सारे बड़े बड़े अद्भुत कार्य को देखने वाले, अद्भुत कार्यों को लोगों तक पहुंचाने वाले आप और मैं एक गवाह बने। इस प्रकार की बातें परमेश्वर ने हमें दी है, या इस प्रकार की बातें परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। इसी के लिए हमें उसका गवाह बनाने के लिए परमेश्वर चाहता है। पृथ्वी के छोर तक हम इस महान परमेश्वर के गवाह बने। इसी बातों को परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है, जिसे आसानी से समझने की आवश्यकता। और एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 66 अध्याय के 5वें वचन, भजन संहिता 66 अध्याय उसका 5वां वचन देखिएगा। भजन संहिता 66 5वें वचन। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। यहां पर हम देखते हैं राजा दाऊद का परमेश्वर के लिए धन्यवाद और स्तुति का गीत को यहां पर लिखते हैं, क्योंकि राजा दाऊद निरंतर परमेश्वर के उस ज्ञान के लिए, निरंतर परमेश्वर को अपना शरणास्थान मानने के लिए, निरंतर किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को खोजने वाली बातों को वो लगातार करता है। इस विषय को हम देखते हैं, इस विषय को भी हम समझते हैं। इसी के लिए यहां पर दाऊद जब लिखता है वो ये कहता है कि परमेश्वर के कामों को देखो। ये बात और लोगों के लिए है, ये बातें जो है राजा दाऊद लोगों को देखो, इस प्रकार से कहने का मतलब परमेश्वर के सारे आश्चर्य कर्म की बातें, परमेश्वर के अद्भुत कार्य की बातें राजा दाऊद ने अपने आंखों से देखा, और इसी के लिए वो इस प्रकार से लोगों को कह रहा है कि जिस प्रकार के कार्य को मैंने देखा है, जिस प्रकार के कार्य को मैंने परमेश्वर से पाया है, आप भी परमेश्वर के उस सारे अद्भुत कार्यों को देखो। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि परमेश्वर के जो कार्य, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य जो किए हैं, वे सारे कार्य भय योग्य हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर ने हम लोगों के पास जो जो कार्य किए हैं, वे सारे कार्य भय योग्य है। इस बातों को हम और आप अपने इस समझने पाए। इसी के लिए राजा दाऊद और एक वचन को पढ़ेगा, भजन संहिता 67वें अध्याय 1 और 2, भजन संहिता 67 उसका पहला और दूसरा वचन।
Psalm 67:1-2। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। अगर इसके पहले वचन की बातों को हम देखें तो गिनती का पत्री में इसी प्रकार के बातों को हम पाते। जब गिनती याजक लोगों के ऊपर एक आशीष दिया जाता था, तो उस आशीष की बातों को यहां पर याजकों के द्वारा एक आशीर्वाद घोषित करने की जो विधि थी, उसमें याजक लोग सारे लोगों के लिए इसी प्रकार के आशीष को घोषित करते। जहां पर गिनती के पत्री 6 अध्याय 24 और 25वें वचन को देखिएगा। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इसी बातों को इसी 67वें अध्याय में हम पाते हैं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह दे, परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए। इसी प्रकार से मतलब परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर हमें अगर अनुग्रह दे, मतलब उसके अनुग्रह की बातों को हम पाए हुए लोग हैं। और उसकी परमेश्वर से जब आशीष की बातों को हम प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर से हम उस आशीष को भी पाए हुए लोग हैं। इसी के लिए मेरे प्यारो, हम परमेश्वर का अनुग्रह पाए हुए गवाह है, परमेश्वर से आशीष पाए हुए हम उसके साक्षी है। इस बातों को आप और हम समझने की आवश्यकता है। और लिखा हुआ है दूसरे वचन में, किए हुए उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। जहां पर शब्द लिखा है सारी जातियां जाना जाए, मतलब वहां पर इस बात को समझे, जो व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार की बातों को जाना है, जो ये भजनकार लिखता है, उस व्यक्ति ने परमेश्वर की उद्धार की बातों को अपने जीवन में जाना है। और वो जानने के बाद अपने जीवन में इस प्रकार की भली बातों को कहता है कि हे परमेश्वर, जिस प्रकार से मैंने आपकी सारे उद्धार की बातों को जाना है, यानी मैं आपका उस उद्धार का जिस प्रकार से गवाह हूं, उसी प्रकार से इस पृथ्वी में सारी जातियां आपके नाम का गवाह बने, इस विषय को वो अपने जीवन में कहता है। मेरे प्यारो, आप और हम भी परमेश्वर के उस उद्धार के अनुभव को पाए हैं। इसी के लिए हमारी भी यह इच्छा होनी चाहिए कि हम भी परमेश्वर के उस उद्धार की बातों को जातियों के बीच में रखने पाए, जातियों के बीच में परमेश्वर के उस उद्धार के अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में हम करने पाए। इस बातों को आप और हम समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन पड़ेगा नीति वचन में, देखिए राजा सुलेमान कहते हैं 11 अध्याय 30वां वचन, नीति वचन उसके 11वें अध्याय और 30वां वचन देखिएगा। नीति वचन 11 अध्याय 30। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। यहां पर धर्मी व्यक्ति, यानी उस धर्मी व्यक्ति ये धर्मी व्यक्ति जो है, जो धर्मी व्यक्ति होते हैं, उनके बुद्धि का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। मतलब जो धर्मी लोग हैं वो जीवन के उस वृक्ष के समान होते हैं, या जीवन के उस बातों के समान होते हैं जिनको परमेश्वर ने इस प्रकार की बातों को कहा है। और बुद्धिमान, यानी जो परमेश्वर से बुद्धि पाए हुए लोग हैं, वे और लोगों के मन को मोह लेते हैं। इसी के लिए मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर के गवाह बनने की जब बातों को हम कह रहे हैं, तो परमेश्वर हमें गवाह बनाते समय इस प्रकार के बुद्धि की बातों को देता है, जो बुद्धि देने से हम उस जीवन के वृक्ष के समान बनते हैं। और हम परमेश्वर से उस बुद्धि प्राप्त करने के द्वारा हम और मनुष्य के मन को मोह लेते हैं। इस बात को भी हम समझने की आवश्यकता है। इस बात को भी हम अपने जीवन में
जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। और एक वचन को दानियल का पत्री, उसके यहां पर एक साक्षी रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण दानियल हो सकता है, जिसने अपने जीवन में किस प्रकार से अपना गवाहीमय जीवन एक ऐसे देश में जिया जहां पर वे गुलाम बनाकर ले गए थे। दानियल और उसके साथी तीन, एक उनका सब कुछ छीना गया, शायद उनके माँ बाप सबको मरवा कर उन लोगों को उस देश में बंदवाई बनाकर, एक गुलाम बनाकर नबूकदनेस्सर के पास दिया गया, जिनके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, जिनके माँ बाप खत्म हो चुके हैं शायद उनके सामने, उनके जीवन में आगे चलकर सिर्फ गुलामी के जीवन को जीने की बातें उनको शायद दिख रही है। ये सारी बातें उनके सम्मुख में रहने के बावजूद भी इस व्यक्ति को अगर हम देखें तो इस व्यक्ति के, इन चारों व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर की बुद्धि थी, और परमेश्वर ने जिस प्रकार से इनके अंदर एक बुद्धि की बातों को डाला था, उस बुद्धि के द्वारा इन्होंने अपना जीवन एक बंधुआई में रहने के बाद भी, एक गुलामी में रहने के बाद भी परमेश्वर के लिए एक गवाहीमय जीवन को जिए। उसी पहले अध्याय के 20वें वचन को देखिएगा, दानियल 1:20, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा इनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते। जैसे मैंने कहा कि इन लोगों का सब कुछ खत्म हो चुका है, शायद इनके माँ बाप की मृत्यु इनकी आंखों के सामने हो चुकी है, गुलाम बनाकर इनको एक ऐसे देश में लाया गया है जहां पर उनको उनकी पूरी जिंदगी एक गुलाम बनाकर रखा जाएगा। परंतु राजा ने इनकी विशेष बातों को देखा, राजा ने इनकी गवाही का जीवन को देखा। इन्होंने साफ रीति से जैसे कहा कि हम राजा का वो भोजन और उस दाख मधु को हम नहीं खाएंगे या नहीं पिएंगे जिसके विषय में परमेश्वर हमें मना करता है। मेरे प्यारो, हमारी गवाही क्या है? जब परमेश्वर हमें किसी चीज के लिए मना करता है और उस बातों को हम हमारे जीवन के आखिरी तक निभाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में इस साक्षीमय जीवन को, एक गवाहीमय जीवन को अगर हम जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे पदों को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन की कई एक बातों को और ऊंचा करते हैं। इस विषय को आप और हम समझने की आवश्यकता है। यहां पर राजा इनकी बातों को देखा, राजा इनका गवाहीमय जीवन को देखा, राजा इनकी उस कमिटमेंट को देखा, और ना केवल देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि राजा ने इनको जो जो सवाल बुद्धि के विषय में पूछे गए, उनके ज्ञान के विषय में पूछा गया, तो दानियल और उसके तीनों साथी वहां के ज्योतिषियों और शास्त्रतंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरे। मेरे प्यारो, यहां पर मैं कहना चाहता हूं, अगर आप और हम इस प्रकार के परमेश्वर के लिए गवाही का जीवन बिताने पाए, तो परमेश्वर हम सब लोगों से 10 गुना बुद्धि की बातों को देगा, 10 गुना ज्ञान की बातें परमेश्वर हमारे जीवन में देगा, और इसी ज्ञान और बुद्धि के द्वारा हम वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जहां पे परमेश्वर आपको और मुझको रखना चाहता है। और एक वचन इसी दानियल के जीवन में से 6 अध्याय के 23वें वाक्य को देखिएगा। दानियल 6 अध्याय 23वें वाक्य। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। मेरे प्यारों, 6वें अध्याय में एक ऐसी आज्ञा को लाया गया जो दानियल के विरुद्ध में थी। किसी भी परमेश्वर को, किसी भी देवता को अगले 21 दिन में ना मानने की इस प्रकार की अजीबोगरीब आज्ञाओं को राजा के द्वारा लिखा गया। परंतु राजा जानता था कि दानियल जो है वो
किसी भी बात में दानियल जो है उसे पकड़वाने की जो बातें हो रही है, वो किसी भी बात में इस प्रकार से पकड़वाया नहीं जाएगा, परंतु दानियल अपने रीति के अनुसार परमेश्वर को 3 समय प्रार्थना करने वाला था। और उसी दानियल के ऊपर क्रोध रखकर, जलन और ईर्ष्या रखकर कुछ लोगों ने राजा के पास इस प्रकार से फरमान पहुंचाया गया कि जो दंड की आज्ञा राजा ने दी है उसे पूरी किया जाए। और हम सब लोग जानते हैं दानियल को राजा के मन में एक प्रकार की दुविधा थी कि दानियल को इस सिंह की मांद में फेंका जाए, क्योंकि वचन बतलाती है राजा दानियल से प्रेम और रखता था। परंतु इस 23वें अध्याय की बातों को अगर हम देखते हैं तो जब दानियल ने राजा से बातचीत किया उस गुफा से, तो राजा आनंदित हुआ। मेरे प्यारों, जिस शेरों को कई एक शिकारी शेर थे जिनको कई एक दिनों से प्रशिक्षण दिया जाता था, उन्हें कई एक दिनों तक भूखा रखा जाता था ताकि वो और भी हिंस्र प्राणी बने, और भी जंगी, और भी तेज बने, ऐसे शेरों की मांद में दानियल का जाना था। परंतु राजा आनंदित हुआ जब दानियल ने सवेरे उस परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के नाम से उस राजा को अभिवादन किया। तो वहां पर लिखा हुआ है, राजा आनंदित होकर तुरंत उसने आज्ञा को दिया उस गड्ढे से या वहां से, इस गुफा से राजा दानियल को निकाला जाए। और लिखा है कि उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। जो शेरों की मान में गया था, शेरों को चुप कराने वाला वो परमेश्वर, कितने भी जंगली शेर क्यों ना हो, उसकी बातों को चुप कराने वाला परमेश्वर ये दानियल का परमेश्वर था। और लिखा हुआ है कि दानियल ने उसी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसके उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने बड़े काम को किया कर हम जब इस बातों को देखते हैं तो इस प्रकार के गवाही के जीवन को जीने के लिए हमारे अंदर एक प्रभु के लिए जील होने की आवश्यकता है। इस प्रकार का गवाही का जीवन मैं भी जी पाऊं, इसके लिए परमेश्वर के लिए इस प्रकार की बातों को परमेश्वर को करने के लिए हमारे अंदर एक उमंग आने की आवश्यकता है। और एक वचन को अगर हम देखेंगे तो प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 29वें वाक्य को देखिएगा। नए नियम में प्रेरितों के काम 4:29, प्रेरितों के काम 4:29, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाया जाए। प्रेरितों का नए नियम में जब परमेश्वर की उस कलीसिया की बातों को जब देख रहे हैं तो यहां पर वहां प्रेरितों को पकड़वाया गया और उन्हें इस प्रकार से कहा गया कि यीशु जो स्वर्ग का परमेश्वर है उस यीशु मसीह के नाम से प्रचार ना करने के लिए जब इनको कहा गया तो प्रेरितों ने एक अपनी गवाही की बातों को दिया। प्रेरितों ने इस प्रकार से कहा, हे परमेश्वर इनकी धमकियों को देखो और अपने दासों के अंदर इस प्रकार का हियाव, इस प्रकार के कार्य दे कि आपका वचन हम और याव के साथ सुनाने पाए। जब आदि की कलीसिया में जब लोगों को, प्रेरितों को पकड़वाया गया, उनको मारने की बातें हुई और उनको कई प्रकार के सताव की बातें हुई, उन सताव की बातों में भी एक बात अवश्य यहां पर हम देखते हैं। वो बात यह है कि प्रेरितों को जब लोग धमका रहे थे कि इस यीशु के बारे में आप प्रचार ना करें, इस यीशु के बारे में प्रचार, तो उन्होंने अपना जीवन उस गवाही में जीवन के साथ उन्होंने अपने जीवन को जोड़ा और उन्होंने परमेश्वर को अपने लिए बल को मांगा, परमेश्वर को हियाव की बातों को मांगा और कहा कि इनके धमकियों को आप देखिए। और इसी गवाही के जीवन के साथ जब प्रेरितों ने कामों को किया तो कई एक आश्चर्य कर्म हुए। और इसी के लिए जब लोग इनको देखते थे कि ये अनपढ़ है
परंतु अनपढ़ रहने के बावजूद भी जगत को उल्टा पुल्टा करने की ताकतें इन प्रेरितों में पाई गई। इस बातों को जब उन्होंने देखा तो परमेश्वर की बड़ी भलाई की बातों को समझ पाए। और एक वचन को देखिएगा, प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 31वें वाक्य, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 31वें वाक्य को देखिएगा, 13:31। और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम लाए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने, अब वे ही उसके गवाह हैं। मेरे प्यारों, यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह किस प्रकार तीसरे दिन जी उठने के बाद किस तरह से अपने चेलों के साथ रहे। 40 दिन तक वो चेलों से बातचीत करते रहे।